प्रेम वो धागा है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ता है, न रक्त की मांग करता है, न शरीर का वादा, वो केवल चेतना का संवाद है। परमहंस योगानंद जी। आत्मा की पुकार में बंधा यह पर्व। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पतली सी रेशम की डोरी, जिसे राखी कहते हैं, कैसे एक मनुष्य के भीतर सुरक्षा, प्रेम, करुणा, समर्पण और त्याग की सारी भावनाओं को एक साथ जगा देती है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हर परंपरा जो युगों से चली आ रही है, उसका बाहरी रूप चाहे जैसा हो, उसका मूल स्रोत आत्मा की कोई गहरी स्मृति होती है। रक्षाबंधन भी ऐसा ही एक पर्व है। ये मात्र भाई और बहन का सामाजिक अनुबंध नहीं है, यह आत्मा के स्तर पर रक्षित करने और रक्षित होने की घोषणा है। यह पर्व हमें यह स्मरण कराता है कि रक्षा केवल बाहरी संकटों से नहीं होती, बल्कि आंतरिक अंधकार से भी होती है, और राखी वो प्रतिज्ञा है जो आत्मा अंतःकरण से उठती है। योगानंद जी की दृष्टि आत्मा, प्रेम और रक्षा का सूक्ष्म रहस्य। परमहंस योगानंद जी ने अपने प्रवचनों में बताया है कि प्रेम वो शक्ति है जो सृष्टि को जोड़ती है, और जहां प्रेम होता है वहां रक्षा की स्वतः प्रेरणा जागती है। जब कोई बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो वो कहती है, मैं तुम्हारे जीवन की दिव्यता की रक्षक हूं और तुम मेरी आत्मा की यात्रा के संरक्षक बनो। योगानंद जी मानते थे कि सच्चा प्रेम आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। वो किसी संबंध, नाम, खून या शरीर पर आधारित नहीं होता। जब एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो वो केवल उसे नहीं बांधती, वो एक दिव्य ऊर्जा को जगाती है जो दोनों के जीवन में रक्षा और चेतना का वातावरण भर देती है। इतिहास और परंपरा पर केवल दृष्टि की बात है। भारत में जब जब स्त्री ने प्रेम से रक्षा की मांग की, तब तब ब्रह्मांड ने उसे सुरक्षा दी। चाहे वो द्रौपदी हो जिसने श्री कृष्ण को पुकारा, या यमुना जी जिन्होंने यमराज को राखी बांधी। योगानंद जी इस बात पे बल देते हैं कि हर परंपरा का मूल्य केवल उसकी आंतरिक चेतना में है, बाहरी क्रिया में नहीं। राखी बांधना कोई अनुष्ठान नहीं, ये एक आध्यात्मिक प्रतिज्ञा है। भाई और बहन के बीच एक ऐसा ऊर्जा संवाद है जो उन्हें जन्मों जन्मों तक जोड़ता है। रक्षा का अर्थ केवल बहन की नहीं, आत्मा की रक्षा। कई लोग समझते हैं कि रक्षाबंधन का अर्थ है भाई बहन की रक्षा करेगा, लेकिन योगानंद जी के अनुसार यह रक्षा एक दूसरे की आत्मा की है। बहन केवल एक नारी नहीं होती, वो भाई की आत्मिक उन्नति की साक्षी होती है। और भाई केवल एक रक्षक नहीं होता, वो बहन की चेतना की प्रगति का साथी होता है। जब कोई बहन राखी बांधती है, वो कहती है, मैं तुम्हारे भीतर के अंधकार को देख रही हूं, लेकिन मैं तुम्हारे प्रकाश पर विश्वास करती हूं। और जब कोई भाई वचन देता है, वो कहता है, मैं केवल तुम्हारे शरीर की नहीं, तुम्हारी आत्मा की रक्षा करूंगा, तुम्हारे स्वाभिमान, विश्वास और स्वतंत्रता की रक्षा। रक्षाबंधन का योगिक अर्थ ऊर्जाओं का संतुलन। योग में कहा गया है कि मानव शरीर में इड़ा और पिंगला नाड़ी बहती हैं, जो स्त्री और पुरुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हुई। जब बहन और भाई का संबंध संतुलन में होता है तो जीवन की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। राखी बांधना इस संतुलन का भौतिक और सूक्ष्म प्रतीक है। यह केवल प्रेम का नहीं, ऊर्जा के प्रवाह का भी प्रतीक है। परमहंस योगानंद जी मानते हैं कि जब कोई आत्मा अपने निकटतम आत्म संबंध से जुड़ती है, वो ध्यान में स्थिर हो सकती है। बहन और भाई का शुद्ध संबंध ध्यान की शक्ति को बढ़ा सकता है। क्या रक्षाबंधन केवल भाई बहन का पर्व है? योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा के स्तर पर कोई भेद नहीं होता, न स्त्री न पुरुष। इसलिए रक्षाबंधन केवल भाई बहन का नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं का पर्व है जो एक दूसरे के लिए प्रेम, जिम्मेदारी और रक्षा का भाव रखती हैं। आज अगर एक स्त्री अपनी स्त्री मित्र को राखी बांधे, या कोई आत्मा किसी गुरु, मित्र या रक्षक को, तो भी ये पर्व उतना ही पवित्र होता है। ये बंधुत्व का पर्व है, न कि केवल रक्त संबंध का। दुनिया बदल गई, क्या रक्षाबंधन का अर्थ भी बदलेगा? आज के युग में जहां संबंध क्षणिक और भावनाएं व्यापारिक हो गई हैं, वहां रक्षाबंधन हमें निःस्वार्थ प्रेम और निस्सीम सुरक्षा की याद दिलाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जहां प्रेम शुद्ध होता है वहां ईश्वर प्रकट होता है। आज की नारी कमजोर नहीं है, लेकिन प्रेम के धागे से जुड़ना उसकी कमजोरी नहीं, उसकी आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। आज का भाई केवल रक्षक नहीं, साथी साधक बन सकता है, जो अपनी बहन को जीवन की यात्रा में आत्मज्ञान के मार्ग में सहयोग करे। रक्षाबंधन का अंतिम उद्देश्य आत्मरक्षा। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते हैं कि सबसे बड़ी रक्षा आत्मा की होती है। जब हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि क्या हम अपने भीतर की नकारात्मकता से अपनी आत्मा की रक्षा कर रहे हैं? क्या हम अपने रिश्तों को स्वार्थ से बचा पा रहे हैं? क्या हम केवल बाहरी रक्षा की बात कर रहे हैं या भीतर की शुद्धि भी कर रहे हैं? राखी बांधते समय एक क्षण रुकिए, आंखें बंद कीजिए और पूछिए, क्या मैं उस आत्मा के लिए ईश्वर का रक्षक बन सकता हूं? राखी केवल धागा नहीं, आत्मा की डोरी है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार हर पर्व हमें ईश्वर की ओर ले जाने का अवसर है। रक्षाबंधन वो पुल है जो भाई और बहन के बीच नहीं, आत्मा और परमात्मा के बीच बंधन की याद दिलाता है। जब कोई बहन राखी बांधती है तो वो कहती है,
मैं जानती हूं हम इस जीवन में भाई बहन हैं, लेकिन शायद पिछले जन्म में भी थे और अगले जन्मों में भी होंगे। मैं तुम्हारे साथ केवल इस जीवन में नहीं, अनंत जीवनों में हूं। और जब कोई भाई रक्षा का वचन देता है तो वो कहता है, मैं तुम्हारे शरीर की नहीं, आत्मा की रक्षा करूंगा जब तक चेतना जीवित है। योगानंद जी की अंतिम सीख, प्रेम की रक्षा ही रक्षा बंधन है। प्रेम वह ईश्वरीय शक्ति है जो आत्मा को बांधती नहीं, मुक्त करती है। रक्षा बंधन उस प्रेम की स्मृति है जहां रक्षा का अर्थ सुरक्षा नहीं, मोक्ष है। आपके लिए एक साधना, इस रक्षा बंधन पर किसी को राखी बांधने से पहले या फिर खुद ही ध्यान में बैठकर ये कहें, हे परमात्मा, मेरे सारे संबंध, भाई बहन, माता पिता, मित्र, तू ही है। मुझे अपनी आत्मा की रक्षा करने की शक्ति दे।